आपने क्या वो सुना है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। या फिर वो वाला, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। या ये वाला तो पक्का ही सुना होगा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी। बस बस बस, आगे आपको भी आता है और मुझे भी आता है। तो अगर आपने ये पंक्तियां सुनी हैं और सुनते ही आपके दिल, दिमाग और जहन में परमानेंटली छप गई हैं, या आप 100% बिल्कुल सही पते पर आ चुके हो। मैं अंशुल तिवारी अपने इस YouTube चैनल द पेन्स हार्ट के जरिए आपके सामने मौजूद हूँ और यहाँ मैं साहित्य यानी लिटरेचर से जुड़ी ढेर सारी बातें आपसे करने वाला हूँ। लिटरेचर पढ़ना मेरी अपनी हॉबी भी है। इस वजह से जो भी जानकारी और इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स मेरे पास हैं, जो मैंने सीखा है, समझा है, वो सब मैं आपके साथ यहाँ बांटने वाला हूँ। तो अगला सवाल ये हो सकता है आप लोगों का कि मैंने इसका नाम द पेन्स हार्ट क्यों रखा। तो जहाँ पे भी बात कविताओं की हो रही है, शेरो शायरी की हो रही है, गजल नज़म की हो रही है, वहाँ पे जब तक दिल से इसका मामला नहीं जुड़ता तब तक कुछ बात नहीं बनती। तो पेन्स हार्ट का मतलब है मेरी कलम के जज्बात, कलम का दिल, जो कि एक तरह से मेरे ही जज्बात हैं। तो ये हुआ इस चैनल के नाम का मतलब। बेसिकली इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी लिखी कुछ कविताएं और गजलें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा और जिस पर हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, और मैं आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूँगा इस पर। साथ ही साथ कविताओं, शेरो शायरी को लेकर मेरा जितना भी ज्ञान है या जो भी जानकारी मेरे पास इकट्ठी हो पाई है, वो भी मैं आप लोगों से बांटूंगा, शेयर करूँगा। और इसके साथ साथ हमारे इस सफर पर हमारे साथ होंगे भाषा साहित्य के जो महान कवि हैं, उनकी प्रमुख प्रबुद्ध रचनाएं, जिन पर हम जिन्हें न केवल हम पढ़ेंगे बल्कि उन्हें नजदीक से जानेंगे, पहचानेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि आज के इस मौजूदा समय में वो कविताएं, वो शेर, वो गजलें, वो विचार हमारी जिंदगी में कितना महत्व रखते हैं और क्या वैल्यू एडिशन करते हैं। क्योंकि कविता सिर्फ कोरे कागज पर पेन से लिखे हुए कुछ शब्द नहीं है। कविता एक जिंदा दिल इंसान की जिंदा भावनाएं हैं, लाइफ फीलिंग्स हैं, उसका विजन है, उसका दर्शन है, उसकी फिलॉसफी है और उसकी आत्मा है। एक कविता में इतनी जिंदगी होती है जो एक टूटे हुए, थके हुए, हारे हुए इंसान को फिर खड़ा होकर लड़ने का हौसला दे दे और उसे इतना विश्वास दे दे कि उसकी ही जीत होगी। ये है कि इतनी ज्यादा बिजी और ऑक्यूपाइड लाइफ शेड्यूल की वजह से हम लिटरेचर के इस या साहित्य के इस रियल बेनिफिट से पूरी तरह कट चुके हैं या दूर हो चुके हैं। कविताओं से मिलने वाला बेनिफिट या कविताओं से या शेरों से मिलने वाला मोटिवेशन, फिलॉसफी, ये हमसे बहुत दूर हो चुके हैं। पर अब घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। मैं आ गया हूँ और आपकी फेवरेट कविताओं और गजलों या शेर व शायरी के बीच की इस दूरी को मैं अपनी कोशिश से कम करूंगा और आप और हम साथ में उन गजलों की, कविताओं की, शेर व शायरी की बात करेंगे, उन्हें समझेंगे, उनके नजदीक जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। और जो कि बात लिटरेचर की हो रही है तो बिना शेरों के तो बात पूरी नहीं हो सकती। तो 2 शेर मैं आज कहना चाहूँगा। पहला, और दोनों ही इस सिचुएशन से रिलेटेड है, पूरी तरह सामंजस्य में है। पहला शेर यह है कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और दूसरा शेर वसीम बरेलवी जी का है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तो शायरी और कविताओं का ये रास्ता आप और हम मिलकर बनाते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड। थैंक यू।